तो मैं आपको ले चलता हूँ एक रामायण से जुड़ी एक अनोखी कहानी में। आप सब लोगों ने अपने बचपन में सुनी होगी। और उस कहानी में जो रामायण काल से हमने सुना था कि हनुमान जी जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, रावण और मेघनाथ के साथ जब महायुद्ध चल रहा था, तो मेघनाथ सर्प शक्ति की वजह से उन्होंने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। तब फिर वहां पे हनुमान जी को बताया गया था कि आपको संजीवनी बूटी लेके आनी है द्रोणागिरी पर्वत से। हनुमान जी ने इतना तो सुना था द्रोणागिरी पर्वत से लानी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जड़ी बूटी कैसी दिखती है और कहाँ पे एग्जैक्टली पाई जाती है। ये चीजें उन्हें नहीं पता था। फिर जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, फिर वो उत्तराखंड में पहुंचे और उत्तराखंड में द्रोणागिरी पर्वत, और चाहे द्रोणागिरी पर्वत हो या कोई भी पर्वत हो, आपको मैंने अपने सारे एपिसोड में बताया कि उत्तराखंड के लोग पर्वतों को, हिमालय को अपना भगवान मानते हैं, पूजते हैं उन्हें। तो जब हनुमान जी वहां पे पहुंचे तो द्रोणागिरी पर्वत हमारे उत्तराखंड के चमोली जिले में नीति मार्ग पे लास्ट इंडो तिब्बत बॉर्डर पे पड़ता है। और यह बद्रीनाथ से 45 किलोमीटर की दूरी पे है ऊपर जाके। और जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो हनुमान जी को पता ही नहीं था कि कुछ ऐसी भी चीज है कि मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जड़ी बूटी कैसे लेके जाऊं, संजीवनी बूटी। तब फिर उन्हें याद आया कि उन्हें वैद्य जी ने बताया था कि वो जड़ी बूटी जो होगी वो चमकती है, लेकिन वहां पे कई ऐसी जड़ी बूटियां थी जो चमक रही थी। वो फिर भी बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज हो रहे थे कि हम लेके क्या जाएं, क्योंकि वहां पे उनके पास समय भी बहुत कम था। लक्ष्मण की बात थी। तब क्या हुआ, उस गांव में एक महिला थी, एक बुजुर्ग महिला। उनसे हनुमान जी ने जाकर के पूछा कि माता आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे जो द्रोणागिरी पर्वत है, मुझे क्या कहते हैं उसको लेके जाना है प्राण बचाने के लिए लक्ष्मण जी के। तब फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो उनको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा कि महाद्रोणागिरी जो पर्वत राज है, उनको गांव वाले जो इतनी पूजा करते हैं, वो वापस उनको नहीं पसंद आएगा कि कहीं और उनको कोई लेके जाए। हनुमान जी ने बोला फिर भी उस औरत से कि आप चिंता मत करिए, आप मुझे रास्ता बताइए कहाँ से वो जड़ी बूटी मिलेगी, किस पर्वत पे है। और मैं एक बार जब हमारा क्या कहते हैं जो हमारे लक्ष्मण है वो उन्हें जब होश आ जाएगा तो मैं दोबारा से इस पर्वत को लाके यहाँ रख दूंगा फिर से। तो उस बूढ़ी औरत ने उनका सहयोग किया और उनको कहा कि ठीक है आप मुझे अपने कंधे पे लेके चलिए, और वो उन्हें द्रोणागिरी पर्वत पे लेके चले गए। तो उन्होंने उनकी मदद की थी हनुमान जी की। आज भी मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड का वो एक ऐसा गांव है जहां पे आज भी हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। उसके पीछे का कारण यही है, जब हनुमान जी ने देखा उनको समझ में नहीं आया, तब उनका जो युद्ध हुआ था द्रोणागिरी पर्वतराज से हुआ था, उन्होंने बोला था कि मैं आपको यहाँ से लेकर के जाऊंगा, लेकिन वो नहीं माने। तब बताया था कि उस युद्ध में उन्होंने, हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वतराज का एक हाथ भी काट दिया था। उस हाथ कटने की वजह से वहां पे एक पत्थर है जहाँ पे उनके निशान आज भी है खून के, लाल रंग के। और जिस वजह से उस पर्वतराज को बहुत दुख हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन हनुमान जी माने नहीं थे और वो पर्वत वहां से ले गए थे। आज भी उस गांव में लाल रंग का झंडा नहीं लगाया जाता है, ना ही उस गांव में हनुमान जी की पूजा की जाती है। आषाढ़ जब महीना चलता है, जून का महीना बोलते हैं, उस महीने में पर्वतराज द्रोणागिरी की पूजा की जाती है। और बताया जाता है कि उस जो पूजा के समय पे वो बहुत ज्यादा दुख में होते हैं, क्योंकि आज भी बोलते हैं कि उनका जब हाथ कटा था तो पूरा शरीर सुन्न हो चुका था पर्वतराज का। लेकिन इस ये जो वजह थी वो हनुमान जी की थी, और इसीलिए वहां पे पूजा पाठ की जाती है कि वो पर्वतराज दुखी ना रहे। और उस पूजा पाठ में औरतों का जाना वर्जित है। वो वही श्राप था, इस वजह से उस औरत को भी श्राप दिया गया था कि वो उस गांव में कभी नहीं रहेगी, और इसी वजह से औरतों के लिए उस पूजा में वर्जित है। अब ये कहाँ तक सही है, गांव के लोग क्यों पुरानी बातों को लेके बैठे रहते हैं, कहाँ तक वो सारी चीजें, उन्हें आज भी हनुमान जी की जितनी भी पवित्र चीजें हैं, उनका जो उनके कर्म है वो कब समझ में आएंगे, वो आगे कब बढ़ेंगे। लेकिन उनको जो लगता है कि उन्होंने हमारे पर्वतराज के साथ में युद्ध किया
और उनका एक हिस्सा काट के ले गए थे द्रोणागिरी पर्वत का। तो यही वजह है जिस वजह से उस पूरे गांव में आज भी एक भी हनुमान जी का मंदिर नहीं है और ना ही पूजा की जाती है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी आप लोगों के सामने मेरे पॉडकास्ट में। आगे भी आपके सामने बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट उत्तराखंड एंड हिमालयाज के लाते रहूंगा। थैंक यू सो मच। आपका अपना होस्ट उदित शर्मा। बाय बाय।